हम लोग जर्नल की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 8.51। क्वेश्चन नंबर 9, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आपको ट्रांजेक्शंस दी गई हैं। सर, हमें पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हाँ बेटे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, आप यहाँ पे लिखेंगे बेटे जर्नल। फर्स्ट अप्रैल 2020, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। बेटे एग्जिस्टिंग को अंडरलाइन करो। सारे बच्चे एग्जिस्टिंग वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। आपने रिपेयरिंग चार्जेस पे करें बेटे एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर, मतलब जो मशीनरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं बेटे, पहले आपने कभी खरीदी हुई थी, वो एग्जिस्टिंग मशीनरी के ऊपर ही आपने रिपेयरिंग चार्जेस किए हैं। तो बेटे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरीज होती हैं, अगर उसके ऊपर आपने रिपेयरिंग चार्जेस किए हैं तो रिपेयरिंग मेरे लिए एक्सपेंस होता है और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। एंट्री आएगी बेटे रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 being repairing charges paid. नेक्स्ट एंट्री बेटे 2 अप्रैल, परचेज अ न्यू मशीनरी। आप नई मशीनरी परचेज कर रहे हैं बेटे, तो डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, मशीनरी आ गई सर। मशीनरी हमारे लिए एसेट होती है और एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 42,500, 42,500 being machinery purchased for cash. नेक्स्ट पॉइंट बेटे 3 अप्रैल, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। आपने बेटे फ्रेट पे किया है और कैरेज पे किया है मशीनरी के ऊपर। आप हमेशा याद रखेंगे बेटे, सारे बच्चे हमेशा याद रखेंगे, मैं सितारा बना रहा हूं, जब भी कभी आप न्यू मशीनरी परचेज करेंगे, जब भी कभी आप न्यू मशीनरी परचेज करेंगे तो बेटे उस पे दिया गया कैरेज और उस पे दिया गया फ्रेट दोनों ऐड हो जाएगा। आप जब भी कभी कोई न्यू मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी के अमाउंट में उस वक्त, खरीदते वक्त, मशीनरी को परचेज करते वक्त दिया गया कैरेज और दिया गया फ्रेट मशीनरी के अंदर प्लस हो जाएगा बेटे। ओके सर, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, मतलब जो आपने यहाँ मशीनरी परचेज की है बेटे, ये उसी की बात हो रही है 3 अप्रैल को। ओके सर, तो सर हम एंट्री क्या करेंगे बेटे, हम एंट्री करेंगे
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप यहाँ फ्रेट मत लिखना बेटे, ये एग्जिस्टिंग मशीनरी नहीं है, न्यू मशीनरी। मैं यहाँ पर ना ऐसे एरो बना के लिख देता हूँ, फ्रेट पेड ऑन न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी should be added in machinery amount। कि जो मशीनरी पे फ्रेट पे किया जाता है हम उसको ऐड कर देते हैं मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया बेटे 2500। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 4 अप्रैल, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। सर सेकंड को मशीनरी खरीदी, फोर्थ को वो हमारे पास आ गई, अब हम उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ बेटे, आप बार बार इसको याद रखेंगे। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं, अगर आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उस एसेट के अंदर दिया जाने वाला कैरेज, उस एसेट के अंदर दिया जाने वाला फ्रेट, उस एसेट की इंस्टॉलमेंट के लिए दिया जाने वाला पैसा, बेटे ये सब ऐड कर दिया जाता है, ये सब ऐड हो जाता है मशीनरी अकाउंट में, एसेट अकाउंट में। यहां पर क्वेश्चन में एसेट मेरे लिए मशीनरी है, इसलिए बेटे उस पे लगने वाला कैरेज, उस पे लगने वाला फ्रेट, उस पे लगने वाला इंस्टॉलेशन, उस पे लगने वाले इंस्टॉलेशन, बेटे सब ऐड हो जाता है मशीनरी अकाउंट में। यानी सर यहाँ पर भी एंट्री क्या आएगी बेटे, यहाँ भी एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 being installation charges on new machine। नेक्स्ट बेटे 5 अप्रैल, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन। बेटे हमारे लिए तो एसेट ही है, चाहे वो सेकेंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, तो हमारे पास तो एंट्री क्या आएगी बेटे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being second hand machinery purchased 18,000, 18,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटे 6 अप्रैल, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। फिर भी लिखा हुआ ऑन अबव मशीनरी, अंडरलाइन करो, जल्दी से बच्चे अंडरलाइन करेंगे। ऑन अबव मशीनरी, ये लिखा हुआ बेटे ऑन अबव मशीनरी। यानी सर जो आपने मशीनरी परचेज की आपने उसके ऊपर रिपेयरिंग चार्जेस दिए हैं। तो मैंने अभी आपको सिखाया था किसी भी एसेट को परचेज करते वक्त दिया जाने वाला कैरेज, फ्रेट, इंस्टॉलेशन सब मशीनरी में कैपिटलाइज हो जाता है।
यानी सर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 being repair charges on second hand machine paid। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट भी लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिक एंट्रीज लिखवाई थी बेटे। मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक एंट्रीज लिखवाई थी जर्नल के अंदर। तो बेटे हम उसको स्पेसिफिक एंट्रीज कहें या बेटे हम उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज कहें। हम उसको स्पेसिफिक एंट्रीज कहें या एडजस्टमेंट एंट्रीज कहें, एक ही बात है। बस आपको बेटे वो एंट्रीज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको वो एडजस्टमेंट एंट्रीज लर्न है बेटे, अगर आपको वो एडजस्टमेंट एंट्रीज लर्न है बेटे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको वो एडजस्टमेंट एंट्रीज लर्न है बेटे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं। सर क्या हम दोबारा से फॉर्मेट बनाएंगे बेटे? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेटे फॉर्मेट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, सारे क्वेश्चंस में बना के भी दिखाया है। तो बेटे हर क्वेश्चन में अगर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को उतना जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो फॉर्मेट बच्चे बनाएंगे, वो बच्चों का काम है, मैं आपको एंट्रीज करना बताता हूँ। फर्स्ट एंट्री बेटे मुझे लर्न होनी चाहिए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब बेटे एक इंटरेस्ट इनकम है जो ड्यू हो गई है, मुझे मिली नहीं, मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट मतलब इनकम है बेटे। तो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव सर ये तो अक्रूड इनकम होती है। सर ये तो अक्रूड इनकम होती है और यहाँ पर हमारी इनकम का नाम इंटरेस्ट है। यानी सर आप हमारे सामने बात कर रहे हो अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, आप एंट्री करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 10,000 10,000 being interest due but not received। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ। ओके सर, नेक्स्ट इज सैलरी ड्यू टू स्टाफ, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है बेटे, ठीक है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम सैलरी है बेटे, मेरे लिए वो लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। ये हमने एंट्रीज आपको लिखवाते वक्त, लर्न करवाते वक्त एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो बेटे मेरे को याद होनी चाहिए ये एंट्रीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 50,000 50,000 being salaries due to staff।
पॉइंट नंबर 3 बेटे, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, आपने जितना रेंट इस साल पे किया है, ₹5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसमें से 5,000 रुपए बेटे नेक्स्ट ईयर के लिए यानी प्रीपेड। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये आपका करंट ईयर है, आपने इस करंट ईयर के अंदर रेंट पे किया है, आपने इस करंट ईयर के अंदर रेंट पे किया है बेटे, यहाँ पे आपने रेंट पे किया है, तो इस रेंट में से 5,000 रुपए, इस रेंट में से 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए, फ्यूचर ईयर के लिए, यानी सर आपने एडवांस पे कर दिया। हाँ बेटे, आप कभी भी अगर कोई चीज एडवांस पे कर देते हैं तो हम उसको प्रीपेड कहते हैं। जी सर, तो आपके पास एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। सर ये एंट्रीज हमें लर्न करनी पड़ेंगी बेटे, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज है, आपको हमने स्पेसिफिक एंट्रीज लर्न ही करवाई थी। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 5,000 5,000 being rent paid for next year. Point number 4. Provide 10% depreciation on furniture costing ₹1 lakh. 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, फर्नीचर आपके पास 1 लाख रुपए का है, आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 1 लाख का 10%, आपने 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के। तो सर एंट्री हमारे पास होती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट मेरे पास फर्नीचर है बेटे 10,000 10,000 being depreciation charged, being depreciation charged on furniture. Point number 5. Goods used in making furniture, sale price 5,000, cost price 4,000। बेटे आपके पास ना कुछ गुड्स रखे हैं आपके बिजनेस में, आपने बेटे उनका यूज कर लिया फर्नीचर बनाने में, तो सर जो गुड्स हमारे पास रखे हैं तो वो हम कभी ना कभी तो परचेज करके लाए होंगे, वो गुड्स हम लोग लेकर आए होंगे परचेज करके, वो गुड्स हम लोग लाए होंगे परचेज करके। तो जो गुड्स हम लोग परचेज करके लाए होंगे वो हमारे पास गोडाउन में रखे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इन गुड्स का यूज कर रहे हैं, इन गुड्स का यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, एसेट बनाने के लिए। हम इन गुड्स का यूज कर रहे हैं बेटे एसेट बनाने के लिए, हम इनसे एसेट्स बनाएंगे। ठीक है सर, आप इससे कौन सी एसेट बनाओगे, हम इनसे एसेट बनाएंगे बेटे जिसका नाम है फर्नीचर, हम इनसे फर्नीचर बनाएंगे। तो बेटे हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गए, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। लेकिन जो गुड्स हम परचेज करके लाए थे बच्चों, ये देखो ये गुड्स मेरे पास रखे हैं, ये गुड्स अब कम हो जाएंगे बेटे क्योंकि हम इसका यूज कर लेंगे फर्नीचर बनाने में। तो जब गुड्स हमारे पास आए थे तो हम उनको परचेजेस कहते थे, अब जब परचेजेस हमारी कम हो जाएंगी बेटे तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेजेस अकाउंट, बीइंग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर 4,004। पॉइंट नंबर 6,
रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। बेटे आपने 20,000 की कमीशन रिसीव करी है, जिसमें से आधी कमीशन एडवांस आपने ले ली। सर जो आधी हमने एडवांस कमीशन ले ली है वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई सर, वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। हाँ बेटे, अगर वो मेरे लिए इनकम होती तो अक्रूड इनकम होती, अब तो ये बेटे मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी सर? आपके पास एंट्री बनेगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन इन एडवांस अकाउंट। 20,000 की कमीशन है, जिसमें से आधी कमीशन एडवांस आ गई बेटे, 10,000 10,000 being advance commission received recorded। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 7, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटे वो अलाउ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। आपने एंट्री भी याद कर रखी है इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 8,000 being interest on capital allowed। 8, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है बेटे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। $1,500 सर यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। हाँ बेटे, आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ओके सर, ओके सर, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ, फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020, एसेट्स और लायबिलिटीज। आपको बेटे ओपनिंग एंट्रीज यहाँ पे करके देखनी, आपको यहाँ पर ओपनिंग एंट्री करके देखनी। 1 अप्रैल 2020, सारी एसेट्स को डेबिट करो बेटे एक एक करके। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बेटे तीनों पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल बिल लिखी है XYZ की। नहीं नहीं सर, XYZ डेटर्स है, सॉरी, तीनों डेटर्स हैं बेटे। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट। 60,000, 40,000, 1,50,000,
43,000, 35,000, 50,000, 60,000। लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। लोन फ्रॉम विकास लिखा हुआ बेटे 60,000 टू विकास लोन अकाउंट 60,000 टू एज अकाउंट। बेटे हमने सारी एसेट्स को डेबिट किए। सारी एसेट्स को डेबिट करने पर सारी एसेट्स को डेबिट करने पर हमने बेटे एसेट्स का टोटल किया और लाइबिलिटीज का जो टोटल था हमने बेटे इसमें से इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ये बात आपको पहले सिखाई भी हुई है, हमने आपको यहाँ पर बता दिया। जी सर।